हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें आज का खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया, यीशु नासरी तेरे हुजूर आकर आज हम तेरे कलामे खुदा को जब देखते हैं तो खुदावंद तो हमें बरकत देना, अक्ल दिनाई देना और अपना फ़हम देना। यीशु सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके। तो आइए आज के जिंदा पाक और मुकद्दस कलामे खुदा से हम देखेंगे मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 11 आयत तक हम देखेंगे और यीशु मसीह हमें क्या तरबियत क्या फरमाते हैं। ये अंजीली बयान है। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनत और शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज एक मज़मून को हम देखते हैं कि खुदा के पाक फरिश्ते उसके पास आए और जब यीशु मसीह ने शैतान के सारे कामों पर गाली बया और यीशु ने उसे डांट दिया, ऐ शैतान दूर हो। और यीशु मसीह ने जब डांट दिया तो खुदा ने अपने पाक फरिश्तों को भेज दिया। तो वो फरिश्ते आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। यहाँ पे लोग खिदमत नहीं करने लगे, यीशु मसीह की पाक फरिश्ते खिदमत करने लगे। आज जब हम खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को लेकर आते हैं, इब्लीस के कामों को नहीं, अगर गुनाह को, झूठ को, फरेब को, दगाबाजी को, ज़नाकारी को, हरामकारी को, दावत परस्ती को, चुगलियों को, अफजोइयों को हम अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं तो हम मुजरिम हैं। हमारे साथ खुदा के पाक फरिश्ते नहीं बल्कि इब्लीस के फरिश्ते काम कर रहे हैं और इब्लीस के फरिश्तों के साथ हमने मुकाबला करना और उसको शर्मिंदा करना और यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। हालेलुया।
तो जब तक हम इब्लीस के कामों पर गालिब नहीं आते, इब्लीस के मंसूबों को चेंज नहीं करते, यीशु मसीह को कहाँ पे पहाड़ पे ले गया और दुनिया की सारी शानो शौकत दिखाई और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? ऐ शैतान, दूर हो जा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें दरक भी ऐसी कोई अचानक चीज मिल जाती है तो हम फौरी तौर पे झूठ बोल देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं और गुनाह के लिए, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है दो चीजें हैं जो इंसान को गिरा देती हैं, एक औरत, एक दौलत। समसन की तरफ देख लीजिए, समसन कितना कामिल शख्स था, हजारों के सामने, हजारों की तादाद में उसके सामने आते थे तो वो क्या करता था? उनके पास कोई चीज में नहीं तो उनको मार देता था। तो जिस दिन उसने औरत की निकाह की और उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब एंड पे उसको नाक में नाक डाल दे तो फिर उसने क्या कहा? ऐ खुदावंद, मुझे फिर एक बारी मुझे कुव्वत दे ताकि मैं इस बिल्डिंग को क्या करूं? गिरा दूं। तो उसने खुदा से कुव्वत मांगी और वो बिल्डिंग को उसने गिरा दिया। आज मेरे अज़ीज़ों, जब शैतान के मंसूबों पर गालिब आएंगे तो खुदा आपको हर जगह पे फतह देगा और आप फतह पाएंगे और यीशु मसीह आपके अंदर होगा। तो जब यीशु मसीह को हम बाहर निकाल देते हैं, मेरे अज़ीज़ों, वो लोग बरकत नहीं पाते, उनकी घर में बरकत नहीं, उनके काम में बरकत नहीं, उनका घर जाना मुबारक नहीं, उनका बाहर जाना मुबारक नहीं, उनका खेत मुबारक नहीं, उनकी टकोजी मुबारक नहीं। तो जब अपने मसीह यीशु को कबूल करेंगे तो आपके लिए आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। आसमान खुल जाएगा। आसमान को मामूली चीज नहीं जो हर एक के लिए खुल जाता है। आसमान से फरिश्ते आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका कर लिया था और इब्लीस ने पूरा अपना जोर लगा लिया, आजमा लिया और यीशु ने उसके सारे कामों पर गालिब आया और उसको शर्मिंदा कर दिया। आज मुझे भी और आपको भी इसी बात की जरूरत है कि हम जब रोजा रखें तो हर गैस किसी को बुताना नहीं, कोई लालच की बात नहीं करनी। हर बदन के अज़ा का, बदन के हर अज़ा का रोजा है। आंख का रोजा है, होठों का रोजा है, लबों का रोजा है, हाथों का रोजा है, पांव का रोजा है। ये नहीं कि हम रोजा रख के बुरी ख्यालात सोच लें, बुरी बात कर लें,
बुरा मनसूबा कायम कर लें। मेरा रोजा है, रोजा रख के अपने आप को दुख देना है और बरकत लेनी है। जब बरकत नहीं ली तो रोजा का फायदा कोई नहीं। आज हमें रोजे की जरूरत है। रोजा रखते हैं। जब मलका आसर को जरूरत थी अपनी काम की, तो उसने काम के लिए 3 दिन का रोजा रख लिया और सुलेमान बादशाह के पास गई और सुलेमान बादशाह ने कहा, मलका तू क्यों यहां आई है? तो मलका ने कहा, ऐ बादशाह सुलेमान, मैं आपको दावत देने आई हूं। बादशाह ने कहा, मैं आपकी दावत कबूल करता हूं। तो मलका ने कहा, बादशाह सलामत, आपने भी आना है और ये मर्दी को भी साथ लाना है। और वो वजीर था और उसने एक हुक्म जारी किया हुआ था, जितने इस्राएली हैं, जितने मसीह कौम के लोग हैं, इनको कत्ल किया जाए, यहूदियों को कत्ल किया जाए। और जब रोजा रख कर उसके पास गई तो उसने क्या कहा, मैं आपको दावत देने आई हूं। तो आए जब रोजा और उसने खाना बनाया, दावत खा ली, तो बादशाह ने कहा, तू क्या चाहती है? तो बादशाह को कहने लगी, बादशाह सलामत, जिसने मेरी कौम पे तलवार का हुक्म दिया है, उस तलवार के हुक्म को रद्द किया जाए, खत्म किया जाए। और बादशाह सलामत, मुझे यही चाहिए, मेरी कौम को बचाया जाए। और बादशाह ने कहा, ये किसने हुक्म दिया है? और उस मलका आसर ने कहा, ये जो आपके साथ आया हुआ है। तो बादशाह ने कहा, इसी का सर कलम किया जाए। और उस काम के ऊपर वो खत्म कर दिया गया। आज हम भी जब ईमान लाते हैं, जब ईमान के साथ दुआ करते हैं, जब ईमान के साथ रोजा रखते हैं, तो जिस मकसद के लिए रोजा रखेंगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। आज हमारा रोजा है मकसद का, और मसीह यीशु का रोजा जो था, वाक़ा जो था, वो इसलिए था कि वो इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आए। और जब यीशु मसीह गालिब आया तो खुदा ने अपने पाक फरिश्तों को भेजा और वो आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। आज मुझे और आपको भी जरूरत है, जब हम भी रोजा रख के दुआ करते हैं ईमान के साथ। वैसे तो लोग यहाँ से ऊपर ऊपर बड़ी दुआ करते हैं, बहुत सारी दुआ करते हैं, चार रब से ऊपर, अंदर से नहीं, चार रब से ऊपर ऊपर। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, जो कुछ भी करो अकल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी सोच के साथ, पूरे ख्याल के साथ। तो जब हमारी दुआ होती है तो हमारी ख्याल कहीं और होता है, किसी बेटी पर होता है, किसी बेटे पर होता है, किसी काम पे होता है, किसी बुरे मंसूबे पे होता है, किसी लालच पर होता है। तो जब हम ईमान के साथ दुआ मांगेंगे तो यकीनन आसमान खुल जाएगा, आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और आज के लिए बरकत जारी हो जाएगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों,
रोजा रखें तो दुआ मांगे। दुआ मांगना हमारा खुदा के हजूर कितना हमारा हक है। जब हम हक अदा करेंगे तो यकीनन खुदा हदार नहीं रखता, खुदा गरेज नहीं करता। वो अपने लोगों को हक देने के लिए हर वक्त तैयार है और उसकी आंख हर वक्त हम पर लगी हुई है। हम तो फिर सो जाते हैं लेकिन वो सोता नहीं, वो जागता है। वो उसकी आंख हर वक्त हमें देखती है, दिन को भी और रात को भी। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपनी सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा यीशु, बाबा यीशु तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे बाबा यीशु, बाबा यीशु, बाबा यीशु, बाबा यीशु, बाबा यीशु। हालेलुया। पात्रू मैं तेरा शुक्र करता हूँ, यहोवा यरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ, लश्करों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जिंदा तबीब आज़म मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्लीस के मंसूबों को बंद कर बाबा यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी तुम वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल के लिए। बाप आसमानी जैसे इब्लीस के कामों पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह गालिब आया, हमें भी वो ताकत, वो कुव्वत, वो जोर दे। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को गुनाहगार ही कहते रहें और जो गुनाहगार कहते हैं वो खुदावंद तेरे लोग नहीं, क्योंकि वो गुनाह के लोग हैं। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें अपने जलाल के लिए सरफराज कर और अपनी पाक रूह से भर और अपनी जलाल के लिए बीदार कर। तुझ में बने, तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तौसीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए ऐ खुदा बाप मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदा बाप अपनी पात्र को भेज, मेरे घर और घराने को, बीवी बच्चों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचा और अपने जलाल के लिए सरफराज कर बाबा यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरे गली मोहल्ला के साथ हो, मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ हो। खुदा बाप इस शहर, इस आबादी के साथ हो। खुदा बाप इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे हजूर बढ़ूं और तेरे नाम को जलाल दूं। खुदा बाप मेरे मुल्क के अंदर जितनी भी अदारे हैं उनके साथ हो। अकल दिनाई से मामूर कर और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचा और अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदा है, तू एक सच मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पाँव की चौकी है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे पाँव की चौकी पर चलता फिरता खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे बाटकों के सामने रहूं और तेरी हमदो सना और तेरी सुताइश करता हुआ और खुदावंद इब्लीस के कामों को तेरे अजीम नाम के वसीला कुचलता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ूं और तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। हालेलुया। यीशु तू जिंदा, तू एक साथ मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पाँव की
चौकी है। हालेलुया। बाप आसमानी मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, पाक फौज के साथ हो। पाक फौज को खुदावन अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे खौफ से बचाना। बाप आसमानी मेरे मुल्क की हिफाजत करते हैं सर्दी की शदीद में, और खुदावन हर वक्त वो बॉर्डर पर अपने मुल्क का ख्याल करके और खुदावन तुमकी हिफाजत करना, दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर बड़ी मदद हिफाजत करना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। यीशु नासरी तुझ में बने, तेरा बदन बने। और यीशु नासरी मैं उन बेटियों को जिनकी घर औलाद नहीं, उनके लिए तेरे पास आता हूँ, उनके लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। यीशु नासरी अपनी कुदरत अपना जोर बख्श दे, अपनी जलाल के साथ उन बेटियों को औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो जोड़े तेरी मजबत पर आए और तेरी हमदो सना और तेरी सुताइश करें और खुशी के नारे तेरे हुजूर आकर ली गाएं और यीशु तेरे नाम को जाहिर करें। यीशु मेरा ईमान है कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू उन लोगों को औलाद जैसी मीरास देकर हमेशा उनकी खुशियां बहाल करने की कुदरत रखता है। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। मैं तमाम खादमों के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, खादमों को आज का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। खुदावंद आज का जो कलाम है मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया और मेरी कौम के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जिलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन जो दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, खुदावन तू उनकी दुख बीमारी को जानता है, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू बादशाह का बादशाह है, तू लश्करों का खुदा है। जो बड़ी ईमान के साथ आज इस दुआ को सुने, खुदावन वो बीमारी से रिहाई पाए, वो निजात पाए, वो शिफा पाए और सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को और खुदावंद खुदा मेरे हकीकी बात को मिले। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़े बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।